When it comes to clarity, definitely the team selection in recent times has lacked it. I'm talking about Shahbaz Ahmed, who is sitting next to me, and you all know that obviously with Washington Sundar getting injured, and Ravi Bisnoy got a chance, but Shahbaz, who was part of the series when Akshar Patel was injured, he was overlooked. Shahbaz, ये कैसे देखते हो जब ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका सीरीज में आपको मौका मिला, बट यहाँ जब वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुआ तो यू यू डिड नॉट गेट अ चांस, तो ये कैसे यू टेक इट इन योर स्ट्राइड? नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर अगर इंजर्ड हुआ है तो मुझे डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर अलग प्लेयर है और मेरा स्किल्स अलग है, डिफरेंट है। तो मैं यही सोचता हूँ कि जैसे अभी मुझे T20 में कॉल हुआ था, मैं बस अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा हूँ कि क्या मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। अगर मैं फिट रहूँगा और मैं अच्छे से परफॉर्मेंस करूँगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि किसी की जगह पे मुझे रिप्लेसमेंट का वो मौका मिलेगा, डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। शाबाश, 3 वनडे खेले हो आप इंडिया की तरफ से और 2 T20 इंटरनेशनल, मगर वेयर डू लुक अहेड एट योर करियर? ऑब्वियसली योर ड्रीम विल बी टू प्ले अ लॉट मोर कंसिस्टेंट इन द इंडियन साइड, तो उसके लिए क्या कुछ कर रहे हो आप? मेरा यही है कि लास्ट कुछ टाइम से मैं कंटिन्यूसली क्रिकेट नहीं खेला था। इंजरियाँ काफ़ी हो गई थी बीच में, 2 इंजरी, एक शोल्डर इंजरी, उससे पहले स्पोर्ट्स हर्निया। तो क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेला था। हाफ सीज़न खेला था बंगाल के लिए, जो डोमेस्टिक सीज़न खेला था। ऑब्वियसली उसमें अगर आप कम क्रिकेट खेलोगे तो सिलेक्टर्स का नज़र तुम पे इतना होता नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है अगर आप कम सीज़न खेलेंगे। तो बस मेरा मेन फ़ोकस यही है कि ये मैं पूरा सीज़न खेल रहा हूँ और अच्छे से खेल रहा हूँ, और टीम को अगर मैं जिता पाऊँ यहाँ से परफॉर्मेंस करके, जितना भी मैं परफॉर्मेंस कर सकूँ टीम के लिए, वही मेरा एक गोल होता है। मुझे ऐसा कोई टारगेट नहीं करता हूँ कि मैं इतना अगर परफॉर्मेंस करूँगा तो मुझे इंडिया के लिए कॉल हो सकती है, फिर इंडिया के लिए चांस मिल सकता है। मेरा मेन फोकस यही है कि जो भी मैं क्रिकेट खेलूँ, जो भी मैं टूर्नामेंट खेलूँ डोमेस्टिक का, मैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। अगर सामने अभी रणजी ट्रॉफी है, क्योंकि एक गैप के बाद फिर से रणजी ट्रॉफी शुरू हो रहा है, 22 तारीख मैच है अगेंस्ट सर्विसेज, तो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द रणजी सीजन अहेड? रणजी ट्रॉफी में बस यही है कि हमारा लास्ट 2 मैच है, और हम एक अच्छी पोजीशन में हैं अभी तक। देखा यस। जाए तो हमारा होम होम ग्राउंड की जो कंडीशंस है, हम उस पे डेफिनेटली उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम आउटराइट गेम यहाँ से जीत सकते हैं तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा इस क्वालीफाई के लिए। और हम चाहेंगे कि अगर हम दोनों ही मैच आउटराइट जीतें, हरियाणा जाके भी आउटराइट जीतें, ताकि हम अपनी होम कंडीशंस का अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा पॉइंट हमारे होंगे तभी हम दूसरी टीमों को इनवाइट कर सकते हैं अपने होम कंडीशंस में खेलने के लिए। क्वालिफ़िकेशन उतना मुझे माइंड में नहीं है। हमारा बस यही है कि इतना अच्छा टीम है, अभी सब प्लेयर अवेलेबल हैं, कोई टूर नहीं कर रहा है इंडिया का भी, और सामी भाई भी हैं, आकाश, मुकेश। ऑब्वियसली इंजरीज़ भी अभी उतना, अभी पूरा टीम ठीक है, सभी लोग अवेलेबल हैं। तो यही है कि क्वालिफ़िकेशन का इतना नहीं सोचते, हम सोचते कि कैसे हम फाइनल खेलें और फाइनल जीतें। बस अगर हम ट्रॉफ़ी बंगाल को दे पाएँ, बंगाल को जिता पाएँ, हमारा ट्रॉफ़ी का ही फ़ोकस होता है। क्वालिफ़िकेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्वालीफ़ाई करके हम सेफ़ हो जाएँ। सेफ़ नहीं होना है, हमें किसी भी तरह से ट्रॉफ़ी जीतना है, क्योंकि हमारी टीम में मुझे क्या, हर किसी को लगता है कि वो एबिलिटी है कि हम रणजी ट्रॉफ़ी जीत सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दूसरी जो टीम है, उनको भी ये ट्रस्ट है कि ये टीम कुछ कर सकती है। तो अब हमारे ही हाथ में कि हम कितना अच्छा अ, इस फ़ॉर्म को कैरी करें, जो इस सीज़न हमारा रेड बॉल में अच्छा चल रहा है। अगर हम अच्छे से फ़ॉर्म को कैरी करेंगे तो शायद हमारा इस साल रणजी ट्रॉफ़ी का चांस है। शाहबाज, आज जो नेट्स में हमने देखा कि ऑब्वियसली यू आर वॉकिंग अपॉन सम टेक्निक जॉयदीप मुखर्जी के साथ, लक्ष्मी भैया भी था बंगाल कोच, तो क्या कुछ कर रहे थे आप? थोड़ा बताएंगे इफ यू आर ओके विथ इट? बस वही होता है कि कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो फ़ॉर्म में हो, चाहे वो फ़ॉर्म में ना हो, बट हमेशा किसी न किसी प्लेयर को इंडिविजुअली पता होता है कि उसको किस एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रेड बॉल में या फिर वाइट बॉल, डिफरेंट गेम होता है, बट उसको पता होता है कि मुझे इस एरिया में थोड़ा अटक रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही है कि जॉयदीप दा इतना अच्छा टेक्निक के ऊपर बात करता है, तो वो आए, आज हमारा नेट सेशन लिया, उन्होंने देखा। तो वही मेरा टेक्निक के ऊपर बात हो रहा था कि मैं बैकफुट पे और कितना अच्छा खेल सकता हूँ, और कैसे अवॉइड कर सकता हूँ कि कोई अच्छा बॉल अगर वहाँ से सीम करके निकले बाहर। तो मेरा पर्सनली उस पे वही टॉपिक पे उस बॉल के पर्टिकुलर बॉल के ऊपर बात हो रहा था।
बाकी जोइदा बहुत ही सब प्लेयरों से अच्छे से बात किया और टेक्निक के ऊपर और प्लेयर लोग भी इंडिविजुअली उनसे बहुत पूछते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो वही है कि लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी रतन शुक्ला भी ऑब्वियसली बहुत हमारा गेम के ऊपर, टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। तो इंडिविजुअली बस क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले यही टाइम है कि हम कितना तैयार कर सकते हैं अपने आप को। आप 4 आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से खेले हो आईपीएल में, आरसीबी की तरफ, आज एसआरएच की तरफ, अभी हाल ही में अभी यू आर विद लखनऊ सुपर जायंट्स। तो क्या कुछ सीखने को मिला? मीन्स ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट, मीन्स गेटिंग अलोंग एंड टू प्ले इन द आईपीएल फॉर एंड शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम, जैसे कि खास करके विराट को लेके क्या कुछ सीखने को मिला? डिफरेंट टीम्स का डिफरेंट माइंडसेट होता है और वहाँ पे अलग-अलग प्लेयर होते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप अगर आरसीबी की बात करोगे तो इंडिविजुअली विराट कोहली से उनका वर्क एथिक्स, जिस तरह से वो अपना अपना केयर करते हैं, अपने मैच को किस तरीके से वो अपना माइंडसेट रेडी करते हैं, उनका प्रिपरेशन से देखने को पता लगता है कि वो अपने आप को कैसे रेडी करते हैं मैच के लिए। उनसे ये सीखने को मिला है। बाकी अगर जब मैं एसआरएच में गया तो मुझे वहाँ पे पैट कमिंस जो हमारे कैप्टन से हुए और जो कोच थे और जो जितने भी प्लेयर थे उस सीज़न, उनसे माइंडसेट सीखने को मिला कि कैसे एक टीम खेल सकती है, डोमिनेट करके क्रिकेट को खेल सकती है। जिससे 2 साल पहले जो सीज़न था एसआरएच जो फाइनल खेले थे हमारी टीम, या ऑब्वियसली यू प्लेड अ वेरी तो क्रूशियल पार्ट। उस टाइम पे एक डिफरेंट माइंडसेट से वो टीम खेली थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला था कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं टी20 गेम को ख़ास तौर से। और अभी लखनऊ सुपर जायंट है, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो आप अगर कंसिस्टेंटली अगर सीखते रहेंगे तो आपके करियर के लिए बहुत हेल्प करता है। ये कितना चैलेंजिंग होता है एक क्रिकेटर के लिए टू टू शिफ्ट फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर? जैसे कि आपने कहा कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट, अभी विजय हजारे ट्रॉफी खत्म हुआ, शायद मुश्ताक अली खासकर बंगाल के लिए, तो अभी योर फोकस विल शिफ्ट नाउ टू रणजी ट्रॉफी। ये कितना चैलेंजिंग होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए टू शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट? ये बिल्कुल आपने अच्छी बात पूछी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अ, अभी कैसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फॉर्मेट प्लेयर्स हो गए हैं, कि पर्टिकुलर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं कि टी20 है तो वो टी20 में ही डोमिनेट करेंगे। अगर कुछ कुछ प्लेयर्स हैं, रेड बॉल प्लेयर्स हैं, वो रेड बॉल में ही डोमिनेट करते हैं, वो वाइट बॉल में उतना नहीं करते हैं। बट मेरा रेस्पेक्ट उन प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा है जो 3 फॉर्मेट के प्लेयर होते हैं, टी20, वनडे और अपना टेस्ट क्रिकेट। तो मेरा उनके लिए रेस्पेक्ट बहुत है। उन प्लेयरों के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं कि कैसे अपने आप को शिफ्ट करता है। अब तो रणजी ट्रॉफी भी 2 फेजेज़ में होने लगी है। होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है तो आपको इतना चैलेंज नहीं होता है और आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जैसे हमें 2 वीक का टाइम मिला है तो हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बट कई बार हो जाता है कि जैसे हमें टी20 से पहले उतना टाइम नहीं मिला था और रणजी ट्रॉफी के जस्ट 5 या 6 दिन बाद हमारा टी20 टूर्नामेंट था। कभी किसी-किसी टूर्नामेंट में थोड़ा होता है, बट वो भी 1-2 अगर नेट सेशन आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो भी रिदम आ जाता है बॉडी का। तो थोड़ा चैलेंज है, बट जो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स होते हैं वो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट, क्रिकेट का नाम ही एडजस्टमेंट है, वो एडजस्ट करते हैं और परफ़ॉर्म करते हैं। परफ़ॉर्म करना ही होता है, ये कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि हमको टाइम नहीं मिला है वो करने का। शाबाश, थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि आपने काफ़ी सारे कैप्टन के अंडर खेला, रोहित भैया के अंडर खेला, पैट कमिंस का ज़िक्र किया, आरसीबी में विराट कोहली के अंडर खेला, अभी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो क्या कुछ सीखने को मिला एंड एनीवन पर्टिकुलर जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो? मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छे कैप्टन थे। मैं उनकी कैप्टनसी के अंडर जितना भी खेला, मुझे बहुत ट्रस्ट से उन्होंने बॉल देते थे। अगर हम लोग फील्डिंग करते हैं तो बहुत ट्रस्ट था उनका, तो बहुत इन्जॉय किया उनकी कैप्टनसी में। और उसके बाद अगर पैट कमिंस जो कैप्टन थे एसआरएच के, उनके अंडर भी बहुत इन्जॉय किया। बट लास्ट सीज़न एलएसजी में मैं उतना खेला नहीं, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ बहुत सारी चीज़ों का। तो इन दोनों की कैप्टनसी में बहुत इन्जॉय किया था। शुभमन गिल के अंडर भी आपने यू शेयर द ड्रेसिंग रूम, तो क्या देखते हो शुभमन गिल का? मींस ऑब्वियसली जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यू हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर प्लेयर्स हु कैन एक्लिमेटाइज टू वेरियस फॉर्मेट्स। शुभमन गिल उनमें से एक है, हालांकि ही मिस्ड आउट इन बीइंग द पार्ट ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। शुभमन गिल को कैसे देखते हो एज अ कैप्टन, एज अ बैटर? डेफिनेटली वो तो
बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस शुभमन तो कर ही रहा है, सभी फॉर्मेट में कर रहा है। और वनडे और टेस्ट का तो आपको पता ही है उनका कितना अच्छा परफॉर्म चल रहा है, और टी20 का भी वो ज़बरदस्त प्लेयर है। आप तो देखते ही, हम सब लोग देखते हैं कि आईपीएल में उसने शुभमन ने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है अपनी टीम गुजरात के लिए, और ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी। वही होता है कि अच्छा है, इंजॉय कर रहे हैं कि एक अच्छा यंग कैप्टन टीम को लीड कर रहा है, और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैंने जो देखा अभी जब मैं टी20 में था, तो बहुत ही अच्छा टीम है, और बहुत ही, मेरा तो उम्मीद है कि इस साल वर्ल्ड कप लोग जीतेंगे अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें। शाहबाज अहमद का क्या इंटरेस्ट है व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट? जब आप क्रिकेट नहीं खेलते हो तो क्या कुछ मीन्स, चाहे वो मूवी हो या म्यूजिक हो या कुछ भी मीन्स, जब शाहबाज अहमद क्रिकेट नहीं खेलते तो कैसे टाइम बिताते हैं? मुझे अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ, जो टीममेट्स हैं अपने, इनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, और इधर उधर घूमना। मैं जब भी जाता हूँ अपने घर जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और घूमना ही मुझे अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ अड्डा मारना। बाकी मेरा ऐसा कोई पार्टी ये सब मुझे अभी मैंने कभी किया नहीं है, और इतना वो भी नहीं करता हूँ, तो बस यही एंजॉय करना है लाइफ में। What do you enjoy the most as a batter or yeah as a bowler, because you are an all rounder and hardcore all rounder? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद कोलकाता के बाहर बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं, शायद मे बी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, मेरे अगर आप स्टैट्स चेक करोगे तो शायद मुझे बैटिंग ऑलराउंडर पाओगे, बट ठीक है, ये भी मेरे लिए अच्छा है कि मुझे लोग कंसिडर करते हैं कि बॉलिंग भी डाल सकता है, बॉलिंग ऑलराउंडर भी कंसिडर करते हैं। बंगाल में मुझे बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, तो ये भी मेरे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग कंफ्यूज हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। बॉलिंग भी मैं करता हूँ, मैं बॉलिंग को इतना इंजॉय नहीं करता था अभी, लेकिन कुछ 3-4 साल से मैं बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस कर रहा हूँ, और बॉलिंग भी इंजॉय कर रहा हूँ। बट मज़ा आता है कि एक आप मल्टी स्किल अगर प्लेयर हो, तो आपको कभी भी बोर नहीं होता है गेम में, कभी भी आप Anyone who you look up to when it comes to all rounder? मुझे मुझे रविंद्र जडेजा का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, जो उन्होंने किया है, इतने मैं तो उनको लेजेंड मानता हूँ, इतने बड़े लेजेंड ऑब्वियसली वो हैं भी, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो जो भी है कि अगर इंडिया के लिए इतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूट करता है, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं भी अपनी टीम के लिए किसी भी लेवल पे खेल रहा हूँ, मैं ऐसे लेवल को वो नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे, बट मैं किसी भी लेवल पे अगर मैं खेल रहा हूँ, और अगर मैं अपनी अपनी टीम को दोनों स्किल से अगर मैच जिता सकता हूँ, मैच विनर अगर मैं बन सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि 22 तारीख से रणजी ट्रॉफी का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है। ऑब्वियसली बंगाल, लास्ट टाइम बंगाल जब जीता था वाज वे बैक इन 1989। उसके बाद हमने काफ़ी फाइनल्स खेले, सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर वही जो आखिरी जो स्टेप होता है वो हम कर नहीं पा रहे। डेफिनेटली देखो, जो टीम की एबिलिटी है, जो टीम के प्लेयर्स हैं, जिस तरह से एक्सपीरियंस इस टीम के पास है, तो हाँ, कुछ सीज़न से हम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाए हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारा प्रॉब्लम ये था कि कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे, मेन टाइम पे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होते थे। लेकिन अभी होपफुली सब कुछ अच्छा है, सब कोई फिट है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है रेड बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर से। तो हम बस यही चाहेंगे कि ये जो मोमेंटम है, इसको हम कैरी करें, और हम नॉकआउट्स मैच में होम कंडीशंस का एडवांटेज लें, तो हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है इस सीज़न रणजी ट्रॉफी जीतने का, अगर हम इसी फॉर्म को कैरी करते हैं। It was a pleasure talking to you, Shabaj. So that was Shabaj Ahmed for you. So hope he does well for himself as well or for Bengal. So keep watching this space to get all the updates throughout our coverage of sports. This is Debashis for Rep Sports. Keep watching.